Hello, my dear students. Welcome to the session of group theory, group actions particularly. बेटा लास्ट क्लास में ग्रुप एक्शन का डेफिनेशन हुआ था, एग्जांपल्स हुए थे। तो बच्चों को अक्सर शिकायत रहती है कि सर ग्रुप एक्शन ना थोड़ा अजीब सा अलग सा लग रहा है। देखो, जब आपने ग्रुप पढ़ा था ग्रुप थ्योरी, तो उसमें आप जो ए स्टार भी लिखते हैं उसको यूजुअली आप ए भी लिखते ही रहे हैं, थ्योरम्स वगैरह में भी, न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी, थ्योरम्स में। तो अब ये जी डॉट ए आ गया है नोटेशन, और अगर जी डॉट ए आपको क्लियर है तो उसको जी ए लिख रहे हैं। तो मतलब ऑपरेशन इतने ज़्यादा मिक्सड अप हो गए हैं कि कंफ्यूजन इज इनएविटेबल। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, पहले तो ग्रुप एक्शन का डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। भाई वो आपके सिलेबस के हिसाब से या बुक के हिसाब से डेफिनेशन ऐसी ही है, आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा, अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। अपनी तरफ से सिर्फ समझ सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, प्रेजेंट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, लास्ट क्लास ये जो आपका जी क्रॉस ए टू ए मैपिंग लिया है आपने, ये पहली बार शायद लाइफ में हो रहा है कि यहाँ का मेंबर जी कॉमा ए है, और जी कॉमा ए जो लेके जा रहे हैं आप उसको कह रहे हैं जी डॉट ए। ये वियर्ड सा है भाई। देखो, मैपिंग का नाम होना चाहिए था, मैपिंग का नाम जैसे एफ होता ना, एफ होता तो आप कहते हैं एफ फ्रॉम जी क्रॉस ए टू कैपिटल ए, और यहाँ एफ ऑफ जी कॉमा ए, जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप जी डॉट ए डिफाइन करें। उन्होंने ये तो लिखा नहीं, उसकी जगह ये लिख दिया कि भाई ये जो एलिमेंट है जी कॉमा ए, दिस इज गोइंग टू जी डॉट ए। तो जो इमेज आ रही है दैट इज योर जी डॉट ए। तो आपका ये है आपका ग्रुप एक्शन। अब इसमें इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई कि मतलब हो गई कंफ्यूजन, हम भी देख सकते हैं कि कंफ्यूजन है, इतने सारे तो ऑपरेशन है, कब कहाँ क्या लगेगा, बच्चा वैसे ही परेशान है। तो राइट नाउ अभी ये नोटेशन आप पकड़ के रखिए, मैंने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था मैं रिकॉल कर देता हूँ, एंड आई शुड नॉट से दिस बट आई हैव टू से। देखिए, शुरू शुरू का ग्रुप एक्शन का जो पोर्शन है, चार पांच एग्जांपल्स हैं, फिर परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन है, फिर फेथफुल एक्शन है, ये सारी चीजें ना किसी भी तरह कर लो, आगे जाके आपका कॉन्जुगेसी आएगा, क्लास इक्वेशन आएगा, साइलो थ्योरम आएगा, इन सब में ये ग्रुप एक्शन डायरेक्टली नहीं यूज होगा। हम ग्रुप एक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके उनमें बढ़ जाएंगे। वो बिल्कुल प्योर पुराने ग्रुप थ्योरी की तरह है, बड़ा मजेदार, बहुत मजेदार पैकेज, बहुत मजेदार पार्ट। बस ये दो चार पांच क्लासेस जो ग्रुप एक्शन की, इसको किसी तरह अच्छे से कर लीजिए। रट्टा नहीं लगाना है, समझ के करना पड़ेगा भाई, रट्टा लगा के तो वैसे भी चीजें नहीं होती। तो डोंट क्रैम, लॉजिकली हो जाएगा। आइए जरा मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं लास्ट क्लास। हाँ जी, डेफिनेशन बेटा, जी इज एनी ग्रुप, ए इज एनी सेट। अब देखो भैया, शुरू शुरू में ये कह सकते हैं कि भाई ये जी है और ये ए है, दैट मीन्स ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ जी, जी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए, दे आर नॉट इवन इंटरसेक्टिंग, अलग अलग सेट से एक मैपिंग डिफाइन किया गया आपने जी क्रॉस ए टू है ना, ये मैपिंग है आपका। और मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, अब 10 बार तो बोल ही दिया, इतने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया फिर तो आई एम सो सॉरी। तो इसका जो आंसर है उसको जी डॉट ही कह रहे हैं। सो अ मैप जी क्रॉस ए टू ए गिवन बाय, ये आपका जी कॉमा ए गोज टू, जो भी इसका आंसर आएगा जी डॉट ए आएगा, दिस इज जी डॉट ए। ग्रुप एक्शन इफ, हाँ जी, पहला एग्जाम क्या था बेटा, जी1 का डॉट जी2 का डॉट ए के साथ कितना आएगा, अरे बोलो भाई। हाँ जी, ये जो है दिस इज क्लोजर ऑफ ग्रुप, क्लोजर ऑफ जी। ठीक है, ग्रुप का क्लोजर है इसको जी1 स्टार जी2 भी लिख सकते हैं। अब नोटेशन है ही ऐसी, हम क्या करें उसमें। हाँ जी, वन डॉट ए इज इक्वल टू है, ये याद रहे, वन जो है दैट इज आइडेंटिटी। ठीक है, वन इज आइडेंटिटी, तो वन डॉट ए की जगह आप ई डॉट ए लिख सकते हैं या आइडेंटिटी डॉट ए लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये है भाई। फिर मैंने आपको दो चार एग्जांपल्स भी दिए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। पहला एग्जांपल ट्रिवियल एक्शन का, जरा बताओ अगर पढ़ के आए हो तो, या तो डांट सुनने को तैयार हो। भाई जल्दी बोलो, देखो ऐसे नहीं करो। जी क्रॉस ए टू ए, हाँ जी, ये जो है आपका जी कॉमा ए इक्वल टू जी डॉट ए, बट ये जी डॉट ए क्या लिया था उन्होंने, यही बोला था ना, ये आपने डिफाइन कर देना है। तो बेटा ये ग्रुप एक्शन है। उसके बाद नंबर टू, कॉन्जुगेशन, जी क्रॉस जी टू जी। अब यहाँ पे जी कॉमा है यहाँ लिया, तो इसको लिखा आपने जी डॉट है, एंड दिस इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स, याद आया।
अरे कल किया है या नहीं किया है, ये ऐसे ही उठ के आ गए हो? हाँ अभी सुनिए, पहले बोलिए मत, कुछ मत बोलो, चुपचाप सुनो। देखो भाई, अब इधर मत ध्यान लगाओ, अब इसकी तरफ ध्यान लगाओ कि जी डॉट ए क्या है, जी डॉट ए कितना दिया हुआ है। तो यहाँ जी डॉट ए है, क्योंकि उसी से काम करना है आप। यहाँ जी डॉट ए जो कॉन्जुगेशन था, दैट इज जी ए जी इनवर्स। ये जी और ए का क्लोजर भी नहीं कह सकते भाई। देखिए, जी इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल जी, कल भी बताया था, स्मॉल इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल ए, दो अलग अलग सेट से आ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको तो क्लोजर भी नहीं कह सकते। बस देख लो ये कंबाइंड होके क्या दे रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपको काम करना है। फिर मैंने आपको जेड के ऊपर एग्जाम्पल दिया, वेक्टर स्पेस के ऊपर एग्जाम्पल दिया, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स दिए थे, जो कि समझाने के लिए काफी है कि ग्रुप एक्शन क्या होता है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नेक्स्ट, अब सुनिए जरा ध्यान से। शांति। अगर ये ग्रुप एक्शन है तो आप बोलेंगे जी एक्ट्स अपॉन ए, इसका मतलब ही होता है कि ग्रुप एक्शन है। हेलो, ठीक है। इस वाले केस में क्या बोलेंगे, जी एक्ट्स अपॉन ए थ्रू ट्रिवियल एक्शन। इस वाले में जी एक्ट्स अपॉन इटसेल्फ, है ना? ये सब बोला था आपने। फिर आपने मैपिंग डिफाइन किया था, पहले तो V इज अ वेक्टर स्पेस लीजिए। तुम ना मेरे साथ टाइम नहीं पास करो। यहाँ से अल्फा लीजिए, यहाँ से V ले लीजिए, अल्फा डॉट बी। हाँ जी, अल्फा डॉट बी को क्या लिया आपने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये भी ग्रुप एक्शन है, इसको बोलेंगे एफ एक्स अपॉन बी, ठीक है। ये किया था हमने लास्ट क्लास में किया। अब आइए, हाँ जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, परमुटेशन प्रेजेंटेशन। मैं पहले का परमुटेशन भी कराऊंगा आपको भी, एंड प्लीज पूरा पढ़ के आना भाई, मेरे को बहुत दुख होता है अगर ढंग से काम नहीं होता तो जरा ये परमुटेशन प्रेजेंटेशन देख लीजिए, आज का आर्टिकल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कल आपको ये कराएंगे, अगर आप पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए तो भैया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने अपना काम कराया। अगर कोई ग्रुप एक्शन होगा तो एक होमोमॉर्फिज्म भी आएगा, कहाँ से कहाँ आएगा उस पर बात करते हैं। तो आर्टिकल वाज लाइक दिस, सपोज G acts upon A, that is G cross A to A is a group action, is a group action। उसके बाद क्या किया था, for any G belongs to G define sigma G from A to A। भाई भार्गव, बहुत गलत बात है भाई, मैं क्लास नहीं लूंगा बिल्कुल भी अगर आप जवाब नहीं देंगे तो। हेलो, ये किया था आपने, देन सिग्मा जी इज अ परम्यूटेशन, याद आ रहा है? बहुत गलत बात है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था मैंने। तुम कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मजाक कर रहे हो। हाँ जी, एफ ऑफ स्मॉल जी इक्वल टू सिग्मा जी, देन एफ फ्रॉम जी टू एस ए इज अ होमोमॉर्फिज्म। पढ़िए, फर्स्ट लाइन क्या है? हाँ जी, पहले लाइन में ग्रुप एक्शन है और लास्ट लाइन में क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। आर्टिकल स्टैब्लिश हो गया, फॉर एवरी ग्रुप एक्शन देयर एग्जिस्ट होमोमॉर्फिज्म। एम आई राइट? हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैटर ऑफ रियलाइजेशन। हाँ हाँ मत करो, पहले शुरू की 2 3 4 क्लासेस ना बहुत अच्छे से कर लीजिए। मैंने अभी सारा डिस्क्रिप्शन दिया आपको पूरे सिलेबस का, ये 2 4 क्लासेस अच्छे से चूस लो इसको, मैं परेशान करता रहेगा बीच बीच में। फॉर एवरी ग्रुप एक्शन देयर इज अ होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, ग्रुप एक्शन कहाँ से कहाँ है और होमोमॉर्फिज्म कहाँ से कहाँ है? अगेन मैटर ऑफ रियलाइजेशन, वो तो देखना पड़ेगा भाई कहाँ से कहाँ है। आइए, ये मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूँ आपसे आर्टिकल। अब जरा बात करें कि कहाँ से कहाँ है। हेलो, आर यू देयर? आर यू देयर?
आज क्या, व्हाट इज द डे टुडे, मंडे? ओके, आइए, ग्रुप एक्शन है, ग्रुप एक्शन है जी क्रॉस ए टू ए, और होमोमॉर्फिज्म कहाँ से का है? होमोमॉर्फिज्म है जी टू एस। इज इट क्लियर? ये की वर्ड्स हैं, ये की वर्ड्स हैं, किसके होने से क्या मिल रहा है, ग्रुप एक्शन के होने से होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है, बट ग्रुप एक्शन कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, एंड होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम वेयर टू वेयर। इज इट ओके? ये लास्ट क्लास में कराया है, देखो दोबारा रिपीट करा दिया है। हाँ प्लीज प्लीज, अब दूसरा देखिए, व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। हाँ जी, कुछ आया समझ में? अब बोलो, ये है आर्टिकल, कैसे करोगे? ग्रुप एक्शन से होमोमॉर्फिज्म आता है, अब क्या करेंगे आप? पढ़िए पढ़िए। हाँ, कमाल की बात है ना, पहले करते हैं उसके बाद बताएंगे। तो होमोमॉर्फिज्म मान लीजिए आप पहले की तरह जी टू एस है, और ग्रुप एक्शन आप जी क्रॉस ए टू ए ऑब्टेन करेंगे। तो इस बार ये गिवन है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इज इट क्लियर व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट वी हैव टू प्रूव? इज इट क्लियर? हाँ जी, अब आइए जरा लेते हैं। सपोज एफ फ्रॉम जी टू एस से बी अ ग्रुप होमो। मैं वही नोटेशन ले लेता हूँ जो आपकी बुक में दी हुई है। हाँ जी, डिफाइन, ग्रुप एक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जी क्रॉस ए टू ए बाय, हाँ जी, जी कॉमा ए गोज टू जी डॉट ए, और ये जी डॉट ए क्या लेंगे आप, वो देखिए, डॉट पे ही काम करना है। दिस इज इक्वल टू पाई जी अप्लाइड टू ए। अब इसको प्रूव करेंगे, ये ग्रुप एक्शन है। आइए करा देते हैं, पूरा ही करा देता हूँ। बेटा ग्रुप एक्शन का डेफिनेशन याद है आपको? ग्रुप एक्शन का डेफिनेशन याद है? हाँ सर, हाँ सर, ये आपका ऐसे है, कल मैंने थोड़ा सा परम्यूटेशन का रिव्यू दिया था, आज मैं और ज़्यादा करा दूंगा। ऐसे है कलेक्शन ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। ओके, बेटा ये ग्रुप होता है, इसका ऑपरेशन प्लस डॉट नहीं होकर के कॉम्पोजिशन होता है। आई होप आप कॉम्पोजिशन समझते होंगे। अगर इसमें एफ ए और जी है तो बेटा इसमें एफ प्लस जी, एफ माइनस जी नहीं, एफ ओ जी, एफ कॉम्पोजिशन जी। जरा मेरे को बताएंगे व्हाट इज एफ ओ जी अप्लाइड टू एक्स? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं खराब करो। हाँ, मजा ले रहे हो खाली। हेलो, फिर हाँ सर, थोड़ा पार्टिसिपेट करो यार, मजाक लगा रखे क्या? फिर वही है फौजी, अभी पता नहीं कहाँ अटके हुए हैं हम तो पूरा खत्म कर दिए हम, आपकी नींद नहीं खुल रही है। बताइए जरा क्या आएगा? पाई अप्लाई टू जाई एक्स आएगा ही नहीं आएगा? अरे बोलो भैया। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ, अगर मैं यहीं इसी को मान लीजिए एक कैपिटल जेड ले लिया, एक कैपिटल टी ले लिया, तो बेटा इन दोनों के बीच में कॉम्पोजिशन हो गई, यार कॉम्पोजिशन। तो आप z कॉम्पोजिशन टी लिखेंगे। हाँ, किसी चीज पे अप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए पी पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा बेटा जी? चलिए, थोड़ी तो अकल आई आप में, आना जरा साथ। अभी आपने बोला, अभी आपने बोला कि भाई फाइव फ्रॉम जी टू एस है, ये आपका ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो पाई ऑफ जी वन जी टू, दिस शुड बी इक्वल टू फाइव जी वन फाइव जी टू, एम आई राइट? हेलो, अरे होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन बाबा यही होता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए, डोमेन जी है, कोडोमेन ऐसे है, तो यहाँ से अगर आप मेंबर उठाएंगे तो उसका इमेज ऐसे में जाएगा नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। तो ये आपका जी है, ये आपका फाइव है। आइए जरा यहाँ से जी वन लीजिए, तो यहाँ फाइव जी वन बनेगा। महापुरुष ध्यान से देखना, इधर जी टू तो यहाँ फाइव जी टू। अब जरा अपने दिल से पूछो, देखो ये आपका कुछ भी ले लीजिए, चलिए इसको मैं कैपिटल एक्स ले रहा हूँ,
और इसको मैं कैपिटल वाई ले रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में प्लस आएगा, डॉट आएगा या कॉम्पोजिशन आएगा? अरे बोलो यार। हाँ जी, तो ये जो आप लिख रहे हैं फाइव जी वन कंबाइंड विथ फाइव जी टू, दिस शुड बी थ्रू कॉम्पोजिशन। हाँ, दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ जी वन डॉट जी टू या सिंपली जी वन जी टू बिकॉज ग्रुप होमवर्क। ध्यान रखिएगा ये आपके सामने, जो मेरे को समझाना था मैंने समझा दिया, बाद में रिकॉर्डिंग देखते रहिए। आइए मैं यहाँ करा देता हूँ। जी डॉट शांति, जी डॉट ए इसके बराबर है। अब आपको ग्रुप एक्शन शो करना है, ग्रुप एक्शन। तो बेटा पहला एग्जाम, प्लीज आई वांट नो डिस्टरबेंस। अगर ये ग्रुप एक्शन है, अगर ये ग्रुप एक्शन है तो इसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए? अरे यार डॉट 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 लगाओ, वही तो ग्रुप एक्शन बताएगा। डॉट लगाओ, डॉट डॉट। ऐसे ही हवा में चल रहा है क्या सब? नाउ व्हाट इज जी डॉट ए? इट इज फाइव जी अप्लाइड टू ए। तो जी वन जी टू डॉट ए इज पाई ऑफ, है ना? देखो देखो, so this should be equal to pi of g1 g2 whole thing applied to a by definition। फिर आपको याद आया कि जी ये फाइ तो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो इसको ओपन कर दीजिए। थर्ड सेमेस्टर के बच्चे की तरह नहीं, सिक्स सेमेस्टर के बच्चे की तरह। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए, मैंने अभी बोला था बेटे यहाँ पे क्या लगाएं, डॉट लगाएं, प्लस लगाएं या कॉम्पोजिशन लगाएं? कॉम्पोजिशन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे का मेंबर है भाई। हेलो, अब ये हो गया आपका, ये जो हो गया ये z की तरह हो गया, ये t की तरह हो गया और ये a पे अप्लाई हो रहा है। कुछ बोलोगे क्या आएगा? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, टाइम नहीं खराब करो मेरा। व्हाट इज z o t अप्लाइड टू a? नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ? हाँ प्लीज फ्लो मत खराब करिए, ठीक है ना? फ्लो बिल्कुल मत खराब करिए। दिस इज इक्वल टू पाई ऑफ जी वन अप्लाइड टू पाई ऑफ जी टू अप्लाइड टू ए। हाँ जी महापुरुष जी, ये वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर वाली चीज देखिए, इसको बैकवर्ड अप्लाई करना है। साथ आ जाइए, सब करा दूंगा मैं। इसको अप्लाई करिए बैकवर्ड। व्हाट इज फाइव जी अप्लाइड टू ए? हाँ जी, फाइव जी अप्लाइड टू ए इज जी डॉट ए। हेलो, फाइव जी अप्लाइड टू ए इज जी डॉट ए। व्हाट इज फाइव जी टू अप्लाइड टू ए? इज इट जी टू डॉट ए? बेटा देखो गड़बड़ मत कर दे, ठीक है? मैं बहुत गुस्सा आएगा। इज इट जी टू डॉट ए, यस और नो? अरे यही है ना यार, तुम टाइम ही खराब करो खाली बैठ के। अब ये ऐसे हो गया, व्हाट इज फाइव जी वन? भार्गव भाई बहुत टाइम खराब करते हो सच में, लिटरली। आई डोंट नो कहाँ दिमाग है तुम्हारा। ये ऐसा बनेगा ही नहीं बनेगा? हाँ, आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे, बनेगा या नहीं बनेगा? तो फाइव जी वन अप्लाइड टू समथिंग इज जी वन नॉट टी, तो फाइव जी वन अप्लाइड टू दिस दिस थिंग इज जी वन नॉट दिस। चेक करिए, ये आ गया आपका पहला पॉइंट बाय डेफिनेशन। मैं सब कुछ लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ बाय डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ होमो। हाँ हाँ हाँ, बड़ा समझ में आ गया तुम्हारे कॉलेज की क्लास थोड़ी ना चल रही है, आए बोर्ड भरा चल दिए, ऐसे एक्ट ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या पढ़ा दिए। हाँ जी, दिस इज बाय डेफिनेशन। आप और आपका महान। आइए, इज इट क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? हेलो, देखिए एक एक लाइन का आपको रीजन दिया है जिससे कि आप लॉजिकली चल सके आगे। इज इट क्लियर? मैं चार बार पूछ लिया भैया। अब सेकंड एग्जाम क्या होता है ग्रुप एक्शन का? सेकंड एग्जाम डॉट ए, है ना? पता है आपको बताने के लिए क्या क्या नहीं है? थोड़ा पार्टिसिपेट करो यार। सेकंड एग्जाम, तुम एक चीज पर अटक के बैठ दो, वो टाइम नहीं है वो, और सिचुएशन भी नहीं है वैसे। सेकंड एग्जाम, हाँ जी, आइडेंटिटी डॉट ए, यही चाहिए, यही चाहिए। फिर चुप हो गई। ग्रुप का आइडेंटिटी तो ई होगा। हाँ जी, इसको लिखना चाहिए आपको फाई ई
अप्लाइड टू ए, एम आई राइट? अगर जी डॉट ए को लिख रहे हैं आप फाइव जी अप्लाइड टू ए, तो ई डॉट ए को लिखेंगे ना फाइव अप्लाइड टू ए, लिखोगे या नहीं लिखोगे? क्या आपने रिंग थ्योरी में, क्या आपने वेक्टर स्पेस में ये लाइन पढ़ी है, एवरी होमोमॉर्फिज्म टेक्स आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी, पढ़ा है? बिल्कुल मूर्त बन के बैठ गए। जीरो टू जीरो नहीं जाता वेक्टर स्पेस में, भूल गए क्या? कमाल कर रहे हो यार आप भी। आइए, ये आपको होमोमॉर्फिज्म दिए है, जैसे हटो यहाँ से। तो ये इसका आइडेंटिटी लिया आपने, तो इसका भी आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। तो अब दिख रहा है आपको ई जो है वो आई पे जाएगा, ये इसका आइडेंटिटी मैपिंग है और ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। इज इट ओके? आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे जाएगा, तो ये बताइए फाई ई कितना होना चाहिए? शुड इट बी आइडेंटिटी ऑफ ऐसे? अरे बोलो यार। ओह, मतलब कसम खा के आए हैं आप, मतलब बैंड ही बजाना है आपको कंसेप्ट। 40 बार बोलो तब जाके एक एक शब्द निकलेगा आपके श्रीमुख से। कल तक ये कंप्लीट कर लेना सारा, रो पड़ोगे नहीं तो मेरे साथ आप। हाँ, मुझे नहीं पता कैसे करेंगे आप, मैंने करा दिया आपको ढंग से, एक एक चीज बता दी। आइडेंटिटी डॉट ए ई डॉट ए, ये बाय डेफिनेशन है। बस हो गया आपका, लीजिए। आर यू देयर और गॉन? भार्गव जी, क्या आप क्लास में हैं? नहीं है? नहीं है तो जाओ। आपके सामने आर्टिकल बता दिया। कट रहा है क्या? एक सेकंड रुको, देखने दो मुझे। नहीं ठीक है ना, कुछ वैसे तो नहीं कट रहा ना? हाँ बस ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जब सब दिख ही रहा है तो क्यों, क्या टेंशन है? अब ठीक है, परफेक्ट है। इज इट ओके नाउ? देखिए अभी क्या नोटिस किया भार्गव जी आपने, आइए। पहला आर्टिकल था फॉर एवरी ग्रुप एक्शन देयर इज अ होमोमॉर्फिज्म, यू नो कहाँ से कहाँ है। और अब क्या नोटिस किया आपने? फॉर एवरी होमोमॉर्फिज्म देयर इज अ ग्रुप एक्शन। तो क्या नहीं से नंबर ऑफ ग्रुप एक्शन इज सेम एज नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, बोलो बोलो। बस यही है आर्टिकल, मैटर ऑफ रियलाइजेशन। तो फॉर एनी ग्रुप एक्शन G cross A to A, there exists a group homomorphism। कहाँ से कहाँ? G to S से। And for any group homomorphism from G to S से, there exists a group action G cross A to A। एक ये आर्टिकल, एक ये आर्टिकल 2 दिन में किया आपने, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन है? क्या कंक्लूड कर सकते हैं महाप्रभु? कुछ करोगे या नहीं करोगे, ये डांट ही सुन के जाओगे आज फिर से? ओहो, नंबर ऑफ ग्रुप एक्शंस फ्रॉम G cross A to A is same as नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। कहाँ से कहाँ, अब तो याद हो गया। अब तो करना पड़ेगा बेटा, अब तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक ये आएगा एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप एक्शन क्या होता है? इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। कहाँ से कहाँ? जी टू एस। इज इट ओके? हेलो, अच्छे से कर लेना कल से पहले। नेक्स्ट, अब बेसिक ग्रुप थ्योरी पे आ रहे हैं।
इतना बेसिक भी नहीं है। मैं 3 ग्रुप्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो S3 डिस्कस करना है, S3 क्या होता है, दूसरा Q8 डिस्कस करना है, और फिर D4 डिस्कस करना है, डाइहेड्रल ग्रुप। है ना परेशानी? आपके कॉलेज में तो करा ही रहे होंगे। एंड यू आर जीरो फ्रॉम हियर, प्लीज। मतलब इनका नॉलेज नहीं है आपको, डोंट टेक इट नेगेटिव। सही कह रहा हूँ ना? बिना इसके अब आगे नहीं बढ़ा जाएगा, क्योंकि ये काउंटर एग्जांपल्स में बहुत आएंगे। तो बेटा ये करने से पहले जरा रिकॉल कर लेते हैं। जब देयर इज अ ग्रुप G कॉमा स्टार, तो जो ए बी और ए स्टार भी बनता है, आपको भी पता है कि हम पढ़ाई करते वक्त ए स्टार बी को सिंपली ए बी लेके चलते हैं, नोटेशन वाइज ऐसे ही होता है। अब हाँ तो कह दो यार। बहुत किया है क्या? बेकार की बातें कर रहे हो। हाँ, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा आपसे रिस्पॉन्स मिलेगा। कमाल कर दिया। ये सब किया है आपने? नहीं किया? कैंसिलेशन लॉ, शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी किया हुआ है ना? तो दिस इज नॉट ए बी, दिस इज ए स्टार बी, दिस इज ए स्टार सी, दिस इज ए स्टार बी का इनवर्स, ऐसे ही है। हेलो। अब जरा ग्रुप एक्शन पे आइए, बैंड बजाइए अपना। ध्यान दीजिए इधर। अगर आपके पास कोई ग्रुप एक्शन है, तो अब आप जी डॉट ए की जगह, अगर ग्रुप एक्शन है तो इफ देयर इज अ ग्रुप एक्शन, हाँ जी, नोटेशन, नोटेशन, नोटेशन इज इफ देयर इज अ ग्रुप एक्शन देन जी डॉट ए को आप सिंपली जी ए लिखिए। ये नोटेशन है काम करते वक्त, न्यूमेरिकली नहीं, थियोरेटिकली ये नोटेशन है। इज इट ओके? अगर सारी चीजें क्लियर है तो, नहीं तो मैं तो कहूंगा इसको यूज ना ही करिए, बट फिर भी डॉट लगाना कई बार याद नहीं रहता, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। हेलो। वही ग्रुप वाले ही हाल है, इतने सारे नोटेशंस हो गए हैं, अभी तो और आएंगी, अब तो और आएंगी। तो हम ये सारी चीजें पढ़ना शुरू कर रहे हैं ये। हाँ जी, इस चैप्टर में भी और आगे भी काम आएगा। इंपॉर्टेंट क्वार्टरनियन ग्रुप क्या होता है भैया? बताओ बताओ। नहीं बताओगे? हाँ बहुत बढ़िया। अभी तो सेंट्रलाइजर भी करना है। कुछ नहीं समझ में आएगा अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो, मान लो। ठीक है, कोई कोई बैठ के कराएगा नहीं तुम्हें, सब करके आना। सब कुछ करके आइएगा जो तो करा रहा हूँ। चलिए, दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डॉट वेयर आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर इज -1, आई जे इक्वल टू माइनस जे आई, जे के इक्वल टू माइनस के जे, एंड के आई इक्वल टू माइनस आई के। सो दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है आपका, ये नॉन अबेलियन है। नॉन साइक्लिक है। हेलो। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ा है आप लोगों ने? बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऑर्डर ऑफ एन, एक बेसिक स्ट्रक्चर तो करिए। इज इट क्लियर महापुरुष? हेलो। भार्गव, आर यू देयर इन द क्लास? इसको करके आना पूरा। ठीक है, और जो जो चीज़ें बता रहा हूँ सब पढ़ लेना, क्योंकि जगह जगह यूज होगा, प्लीज। जगह जगह यूज होगा। मेरे मेरा नहीं, टाइम नहीं खराब करो, टाइम बिल्कुल नहीं खराब करो। ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ -1, ऑर्डर ऑफ आयोटा, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, इतनी अकल आप में होनी चाहिए कि जितना ऑर्डर ए इनवर्स का होता है उतना ही ऑर्डर ए का होता है। राइट? हाँ। सो जितना आई का ऑर्डर होगा उतना ही माइनस आई का होगा, जितना जे का होगा उतना माइनस जे का होगा। पूछने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सीधा डांट पड़ेगी आपको। हाँ जी, वन, वन का ऑर्डर जो है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो वन ही रहता है। -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, या -1 का कितना पावर लेंगे कि 1 आए? आपके पास ये है ना ऑर्डर के लिए, ए पावर एन आइडेंटिटी। हम आस्किंग -1 का कितना पावर रेस करेंगे कि 1 आए? अरे बोलो यार। हाँ, आवाज नहीं आ रही। सब बैंड बजाया हुआ है। आयोटा का पावर 1, 2, बताइए। ये सब आता नहीं है, एवरेज चढ़ेंगे। कैसे चढ़ जाओगे? आयोटा स्क्वायर -1, इधर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ फोर्थ पावर,
यहाँ फोर्थ पावर, ऐसे इसमें फोर्थ पावर, इसमें फोर्थ पावर, सब कुछ करके रखना। हेलो, हाँ जी भार्गव महाप्रभु, आर यू इन द क्लास? इस ग्रुप का नाम है क्वार्टरनियन ग्रुप। अब परम्यूटेशन ग्रुप कल तक सारा पढ़ के आइएगा। हाँ करेंगे बात भाई, मैं अभी कैसे जो 3-4 सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं लगातार रेगुलर स्टडीज के साथ, मैं एकदम से कैसे बता दूं आपको? आप बस पढ़ के रखिए, जब समय आएगा, सिचुएशन आएगी, वी विल डिस्कस। ठीक है, या तो पूरा शुरू की क्लासेस करो ग्रुप थ्योरी की जाके, जैसे मैंने आपको वेक्टर स्पेस में कराई क्लासेस, है ना? वैसे करना पड़ेगा या तो। अभी आइए, इधर आइए। परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है? SN is collection of all 1-1 onto maps from 1 to n to 1 to n। कल भी बताया था और मैंने कल ही नोटिस कर लिया कि आपको इसमें से कुछ नहीं आता। प्लीज इसको नेगेटिव ना लो, ये तैयारी हो रही है, ये मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर से निराश होने लग जाए। करा तो रहे हैं ही, अच्छा से कर लीजिएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए बेटा S3 क्या होगा? अरे बोलो बाबा। कहाँ से कहाँ? बताएंगे कौन कौन सी मैपिंग होगी? क्या बताओगे तुम? ये कौन सी मैपिंग है? आइडेंटिटी मैपिंग है। 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3। तो इसको 1 से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद हाँ जी, 1 goes to 1, लेकिन 2 3 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ये अच्छे से पढ़ के आइएगा। 1 इन सब की जरूरत पड़ेगी। विल बी सेइंग ये आइडेंटिटी मैपिंग है, ये पाई है, सॉरी ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये पाई है, ये जाई है। घर पे बैठिए, आप घर पे बैठिए, दो सेट्स बनाइए जिसमें यहाँ भी 3 मेंबर्स हैं, यहाँ भी 3 मेंबर्स हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट एवरी पॉसिबल 1-1 ऑनटू मैपिंग। टेल मी, इज इट अ 1-1 ऑनटू मैपिंग? यस। इज इट अ 1-1 ऑनटू मैपिंग? यस। ऐसी डायग्राम बनाते रहिएगा, 6 ही एलिमेंट्स आएंगे। ये निकालना है आपको। इसका क्या मीनिंग है? इसको आप सिंगल 1 भी लिख सकते हैं, सिंगल 2 भी लिख सकते हैं, सिंगल 3 भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग। But this means 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 is fixed, 3 3 पे जाएगा। 1 goes to 3, 3 goes to 1, 2 goes to 2, फिक्स। जो मिसिंग है वो फिक्स्ड है। यहाँ 2 goes to 3, 3 goes to 2, but 1 is fixed। हाँ जी, इसमें 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। Is it okay? 4 तो है ही नहीं यहाँ पे। 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1। हेलो, अच्छे से करके रखना। ठीक है, जब ये आएगा सामने तो प्लीज ब्लंडर मत कर देना, क्योंकि ये आएगा पक्का। S3 is non-abelian and non-cyclic। Number 2, order of identity, order of alpha, order of beta, order of gamma is 2, order of pi, order of xi is 3। Point number 3, alpha inverse is alpha, beta inverse is beta, gamma inverse is gamma, but pi inverse is xi and xi inverse is pi। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं भाई। और क्या है इसमें? हाँ, और एक चीज और जोड़ देता हूँ। हेलो, आर यू देयर?
आर यू देयर, आर यू देयर, 40 बार बोलो, फिर एक आवाज आएगी भाई साहब। हाँ जी, एस एन के लिए सुनिए, एस एन कॉमा कॉम्पोजिशन इज अ ग्रुप। भार्गव महाराज, आर यू देयर? ऑर्डर ऑफ एस एन हमेशा होता है एन फैक्टोरियल, so therefore what is order of S3? 3 factorial, that is 6. What is order of S4? 4 factorial, that is 24। ये एग्जाम्पल है। तो ये सब है भाई, आपका क्वार्टरनियन आपको क्लियर होना चाहिए, आपका परम्यूटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब डाईहाइड्रल पे आ रहे हैं, चलें आगे। आइए आइए, डाईहाइड्रल ग्रुप। अब भैया यहाँ इंग्लिश पढ़ने नहीं बैठे हैं, इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। इट इज डिनोटेड बाय डी एन, या तो डी एन बोल दीजिए या डी टू एन बोल दीजिए। पहला पॉइंट, इसका जो ऑर्डर होगा हमेशा वो टू एन ही होगा, ठीक है। या तो डी एन बोलो या डी टू एन बोलो, से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। आपके डी एन जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं होता है, ऐसे गलत बात है। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है, बिल्कुल ही अलग चीज़ है। हाँ जी, जरा लास्ट वाला पढ़िए, क्या लिखा है? स्ट्रक्चर ऑफ, अब सुनिए, D2 तो होगा नहीं कुछ भी, D3 में क्या होगा, D4 में क्या होगा, D5 में क्या होगा, भाई ये जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। D3 में ट्राइंगल काम करेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ जी नेसेसरी है इक्विलेटरल। यहाँ स्क्वायर काम करेगा, रेगुलर फिगर ऑफ 4 साइड्स। यहाँ पेंटागन काम करेगा, और ऐसे ही D6 में हेक्सागन काम करेगा। अच्छा, काम क्या करना है? इक्वल साइड्स का होना चाहिए भाई, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बना लो, लगभग इक्वल दिखना तो चाहिए कम से कम, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। हैव यू सीन रूबिक्स क्यूब? रूबिक्स क्यूब, तो वो जो इनिशियल पोजीशन होता है, बाद में घुमा फिरा के आपको उसी इनिशियल पोजीशन पे लेके आना होता है। इसको आप D3 से समझ सकते हैं। आपने दीवार पे ये कट पेस्ट करके चिपका दिया, अब घुमाइए फिराइए वापस इसी पोजीशन में लेके आइए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ भाई, बाकी तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में समझ लेना चाहिए था। देखिए भाई, ये इनिशियल है और ये आपकी रोटेशन, रोटेशन के बाद, ध्यान से सुनना। हाँ जी, 60 डिग्री ये फिक्स कर दिया आपने दीवार पे, अब इसको 60 डिग्री से घुमाइए, 60 डिग्री से। तो जैसे ही 60 डिग्री से घुमाएंगे, टक 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 टक, तो ए इधर, बी इधर, सी इधर, एम आई राइट? चेक करो। अरे बोलो भैया, दिस इज रोटेशन 60 डिग्री। हाँ, अब आया ना दिमाग में। अब रोटेशन 120 क्या होगा? बोल नहीं रहे हैं। पहले 60 से ए यहाँ आएगा, फिर 60 से ए वहां चला जाएगा, है ना, रूबिक्स क्यूब की तरह। आया बेटा समझ में? हाँ, बड़ा समझ में आया तुम्हें। यही काम डी, अरे हटो, D4 में हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। इधर आओ, इधर मूड मत खराब करो। कैसे चीजों को पढ़ना होता है, कैसे आपने पढ़ा है। मैं नाम नहीं लूंगा जानबूझ के। कहाँ कहाँ जाके फंसे रहे हो? जी, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं फिक्स हो गया है, मोबाइल है आपका, हेलो हेलो। अब इसको 90 डिग्री से रोटेट करना है, 90 डिग्री से, आप समझ गए ना? मतलब स्क्वायर टाइप ले लीजिए, 90 डिग्री से एक बार रोटेट किया तो ये पोजीशन आएगा, फिर 180 से रोटेट किया तो ये, फिर 270 से ये, फिर 360 से वापस। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
हाँ हाँ, तो कमाल ही कर दिया आपने तो भाई यही सब पढ़ने जा रहे हैं अभी आप, ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी अगर आपने 90 से रोटेट किया तो एक एक एंगल आगे चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ तो कह दो यार कम से कम। अगर 180 से किया होता तो क्या आता? ए बी सी डी आता। अरे दो दो पोजीशन आगे चला जाएगा, इतना क्या सोच रहे हैं, दिमाग पे इतना की जोर डाल रहे हैं? 270 से क्या, हाँ आए बड़ा। हटो यहाँ से। ये ओरिजिनल पोजीशन है, फिर ये फाइनल पोजीशन आफ्टर रोटेटिंग, तो बेटे इसको आर, हाँ जी आप समझ गए। अब ये क्या आपको नहीं समझ में आ रहा? व्हाट इज आर जीरो, व्हाट इज आर 90, व्हाट इज आर 180? वहाँ कॉलेज में चल रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, बच्चों को कुछ समझ में आ नहीं रहा, और बस। क्या आपको ये नोटेशन समझ में आई महाप्रभु? हम्म। और जरा ये देखिए इधर। शायद मुझे नहीं पता भैया क्या होगा, ठीक है, मेरा टाइम नहीं खराब करो। आप देखो यहाँ, मैं यहाँ पे यहाँ बैठ के स्पून फीडिंग थोड़ी ना कराएंगे। हाँ जी, रोटेशन खत्म। अब रिफ्लेक्शन, क्या लिखा है माय डियर? रिफ्लेक्शन कैसे कैसे ले सकते हैं, लेट मी टेल यू। हैव यू एवर सीन अ नोटबुक? कभी नोटबुक देखा है आपने? हाँ आपके पास भी होगी नोटबुक। चलिए थोड़ी देर के लिए एक बुक ले लेते हैं। देखो भैया, ये मैंने बुक ली, ठीक है, ये बुक है। अब ऐसे रोटेट कर सकते हैं या नहीं? अरे बोलिए भाई। फिर तो ऐसे भी कर सकते हैं, फ्लेक्स। एक वर्टिकल रोटे एक वर्टिकल हो गया और एक हॉरिजॉन्टल हो गया, और सुनिए और सुनिए। अब इसके कॉर्नर्स पकड़ लिए आपने और ऐसे करके रोटेट कर दिया, है ना, दूसरा कॉर्नर पकड़ा ऐसे करके रोटेट, बस यही सब है रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो अगर मैंने ये पकड़ा ऐसे, हाँ जी, और ये इसके सारे घुमा दिया पूरा, तो क्या ये ऐसे नहीं आएगा? नाम नहीं है कुछ इसका, नाम देंगे अभी, अरे बोलो बाबा। समझ में आ गया आपको? हाँ ऐसे ही डायगोनल वाला भी है, सब समझा दूंगा मैं, कल ही बोला था। पर टीचर बहुत खतरनाक हो। हाँ अब आया दिमाग में। हाँ, क्या होता है डाइहेड्रल ग्रुप? आपको तो पहले ही क्लियर होगा सब, है ना? मैं तो पहले से ही सब कुछ क्लियर। मैं D4 समझाने जा रहा हूँ, D4। नेक्स्ट क्लास में सारा करके आइएगा, नहीं तो फंसेंगे बहुत बुरी तरह। R0, R90, R180, R270, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल 1, डायगोनल 2 या डी डी डैश। तो ये चार चीजें हैं। देखिए ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो ही गए। क्या आर नॉट का मतलब 0 डिग्री का रोटेशन है? वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, एम आई राइट? कुछ किया नहीं आपने तो आइडेंटिटी हो गया। ये आपका हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे हॉरिजॉन्टली आपने मूव कर दिया। और इसमें वी में क्या होगा? वी में आप ऐसे है ना, इसको ऐसे पकड़ लीजिए। आर यू, यस, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोलो महाप्रभु, बात समझ में आ गई? आपको रूबिक्स क्यूब की तरह ओरिजिनल पोजीशन के चक्कर में रहना है। देखिए, जब आपने एच में लिया, एच हॉरिजॉन्टल लिया, तो एक बार ऐसे मूव किया, फिर एक बार और मूव किया, तो ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगा ना, दो बार मूवमेंट में। हेलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोई गधा भी नहीं समझेगा कभी, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा। बेटा ऐसा है या नहीं है कि एच को दो बार लिया तो आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका ऑर्डर टू, वी का ऑर्डर टू, बाकी डायगोनल का भी ऑर्डर टू, और डायगोनल डैश का भी ऑर्डर टू। बात समझ में आ गई? दो बार रोटेट करने पे ओरिजिनल पोजीशन। हाँ जी, इन सब का ऑर्डर ऑफ आर नॉट 1 होगा, क्योंकि अरे हटो यहाँ से तुम। ऑर्डर ऑफ R90, घर पे पढ़ लेना है यार। मतलब आपको ओरिजिनल पोजीशन कितनी रोटेशन के बाद आप लौट के आ रहे हैं वो कैलकुलेट कीजिए, बस और कुछ नहीं है। बैठ के पढ़ ली, इतना तो मैंने समझा ही दिया तुम्हें, थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा सा तो काम कर लो। हाँ 270।
270। इसको करके रख लेना। ठीक है चलिए, थैंक यू वेरी मच, इतना करके रखिए, थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा हो गया अभी। अरे ये सब काम आएगा, मज़ा ले रहे हो।